નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 7માં જે હિન્દીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વખત હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन्हीं पांच मार्क में तमने कोई पण 5 प्रश्न विद्यार्थी मित्रों तमने तमारा शिक्षक द्वारा पेपर में लखावामां आवशे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपेला प्रश्न छे ए प्रश्नનું सोल्यूशन આપણે भाग नंबर 2 में करशुं। जो तमे अमारी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने भाग नंबर 2 नो विडियो तमने झड़पथी मळी सके। आ 25 प्रश्नों जवाबનું सोल्यूशन આપણે અને प्रश्न नंबर 2 નું सोल्यूशन આપણે भाग नंबर 2 में करशुं। आ विडियो में આપણે प्रश्न नंबर 3, 4 અને 5 નું संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। प्रश्न नंबर 3 में छे मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किन्हीं 3 અહીં આપેલા મુહાવરા એનો અર્થ તમારે લખવાનો છે અને તેના ઉપરથી કોઈ પણ એક વાક્ય મૌખિક બનાવવાનું છે। પહેલું છે 9, 10, 11 होना तो भाग जाना, तो एक लड़के के पीछे कुत्ता पड़ा तो वो 9, 2, 11 हो गया। नंबर 2, फुट फुट कर रोना, बहुत अधिक रोना। एक लड़की की साइकिल की चाबी खो गई इसलिए वो फुट फुट कर रो रही थी। हृदय हिला देना, हृदय का द्रवित कर देना। एक छोटा सा बच्चा पानी में गिर गया तो उसकी माँ का हृदय हिला दिया। मार खा जाना तो नुकसान होना। हमारे एक संबंधी ने धंधे में नुकसान किया। विद्यार्थी मित्रों, तमे कोई पण वाक्य छे मौखिक बनावी सको छो। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। फूटी कोड़ी न होना, बहुत गरीब होना। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। गुणों की खान, बहुत गुणी। અને આવ દેખા ન તાવ, તો बिना सोचे समझे काम करना। तो અહીં આપેલા મુહાવરાના અર્થ આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। કોઈ પણ એક વાક્ય તમારે મૌખિક એ મુહાવરા ઉપરથી બનાવવાનું છે। આગળ જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 3 માં આપેલું છે કહાવતનો અર્થ સ્પષ્ટ કીજીએ। કોઈ પણ એક કહેવત તમારે તમારા શિક્ષક દ્વારા પૂછવામાં આવશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પહેલી એક કહેવતનો અર્થ જો તમને ખબર હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बीजू છે जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर्मों के अनुसार फल मिलना। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। साँच को आँच नहीं, तो सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। आम के आम, गुठलियों के दाम, तो दोहरा लाभ लेना। तो आ रीते तमारे कोई पणनो जे पूछवामां आवे एनो अर्थ तमारे स्पष्ट लखवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 4 में आपेलू छे संज्ञा के प्रकार बताइए। अहीं आपणे अंडरलाइन करेलो शब्द छे ए कई संज्ञानो प्रकार छे ए तमारे लखवानुं छे। नर्मदा कोई व्यक्ति, कोई प्राणी के कोई पण नाम आवी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आवशे। नदी जातिवाचक संज्ञा। विनम्रता भाववाचक संज्ञा। घास जातिवाचक संज्ञा। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा। आशा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीड़ समूहवाचक संज्ञा। सैनिक जातिवाचक संज्ञा। अहिंसा भाववाचक। शरबत द्रव्यवाचक। गाय जातिवाचक। क्षमा भाववाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक। चढ़ाई भाववाचक। कुत्ता जातिवाचक। नीम समूहवाचक। भीड़ समूहवाचक। चिड़िया जातिवाचक। गाय जातिवाचक। शांति दया और प्रेम भाववाचक। पौधे जातिवाचक। गिरनार व्यक्तिवाचक। गंगा व्यक्तिवाचक। पेड़ जातिवाचक। टोली समूहवाचक। हिंसा ए भाववाचक।
તો આ રીતે જે લીટી કરેલો શબ્દ છે કઈ સંજ્ઞાનો પ્રકાર છે તમારે એ શબ્દોની સામે સંજ્ઞાનો પ્રકાર લખવાનો છે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 5માં આપેલું છે કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ બતાઈએ। અહીં તમને કાવ્ય પંક્તિઓ આપેલી છે, એનો ભાવાર્થ તમારે લખવાનો છે। પહેલું છે કે જબ છમ છમ બૂંદે गिरती है, અહીંયાથી શરૂ કરીને हे जग के સર્જનહાર પ્રભુ તબ યાદ तुम्हारी आती है। તો આ પંક્તિનો ભાવાર્થ શું રહેલો છે લખવાનું છે। તો ભાવાર્થ આવશે कि वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चम 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 कर बिजली चमकती है। जब मैदानों बनों और बागों में हरियाली लहराती लगती है, यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। तो आ रीतेनो भावार्थ लखवानो छे। बीजी पंक्तिना भावार्थमां आवशे चिड़िया भोर से जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे खोल कर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगता है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। तो आ पंक्तिनो भावार्थ आवो रहेलो छे। तीजी पंक्तिमां आपेलुं छे खुशबू की लहरें जब घर से ત્યાંથી तब याद तुम्हारी आती है। तो एनो भावार्थ है कि खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। एना पछी आपेलुं छे कि हिंद देश के निवासी शुरू करीने प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। तो एनो भावार्थ रहेलो छे कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप पहचान और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, गुलाब हो, वेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर ही एक बन जाते हैं। तो आ रीते भावार्थ लखवानुं छे। छेल्ली पंक्ति छे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र थी शुरू करीने सबकी मंजिल एक है। तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक ही हो जाती है। धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। तो आ रीते काव्यनो भावार्थ लखवानो छे। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 1 में एक वाक्यना प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 में सविस्तार प्रश्न है एनु सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। विद्यार्थी मित्रों जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय, पहली वार होय तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने बधा ज प्रश्नों सोल्यूशन भाग नंबर 2 में विडियो मळी शके। आभार, धन्यवाद।